जय हिंद साथियों, एमडी क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो इस सीरीज में आज जो है वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक जो होती है स्वास्थाने और बाह्य स्थाने के बीच में अंतर क्या होता है और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछने आते हैं तो उसमें आ जाता है कौन सा जोलॉजिकल पार्क बाह्य स्थाने है या स्वास्थाने है, नेशनल पार्क क्या है, बाह्य स्थाने स्वास्थाने है, या जू जो होता है चिड़ियाघर स्वास्थान। तो बहुत ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इन सीटू और एक्सीटू क्या होता है, उनके बीच बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं और फिर उनके एग्जांपल्स क्या होते हैं। फिर हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। तो इस छोटी सी वीडियो में हम स्वास्थाने और बाह्यस्थाने को समेटते। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों स्वास्थाने। देखिए, स्वास्थाने का मतलब होता है प्राकृतिक आवास में संरक्षण। मतलब जो जहां रहता है उसको वही संरक्षित कर दिया जाए, उसे हम स्वास्थाने कहेंगे। जैसे हम हैं, हम अपने घर में रहते हैं तो वहीं पर हमको क्या करता है, प्रिजर्व कर दिया जाता है और हमको अपने घर में खाने के लिए खुद जाना पड़ता है, किचन से खाना निकाल कर खाना पड़ता है। तो ऐसे ही स्वास्थाने में जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपने खाने को वो खुद ढूंढ कर खाते हैं, मतलब कि अपना शिकार करके खाते हैं। जैसे कि टाइगर है तो टाइगर अगर स्वास्थाने में है तो वो खुद दौड़ कर जाएगा और हिरन को पकड़ कर खाएगा। मतलब ये कह सकते हो कि स्वास्थाने अपनी भोजन की तलाश वो खुद ही करते हैं और अपना पेट भरते। ये स्वास्थाने की बात। जैसे हम लोग अपने घर में होते हैं, अपना खाना खुद ही बनाकर खाते हैं, किचन तक जाते हैं, इट्सेट्रा। ये सारी चीजें आपको याद रखना। उसके बाद अब हम बात करते हैं बाह्य स्थाने। बाह्य स्थाने का मतलब होता है प्राकृतिक आवास से कहीं दूर ले जाकर या कहीं और जगह ले जाकर कृत्रिम आवास, आर्टिफिशियल हैबिटेट में उनको प्रिजर्व किया जाता है। उनको हम क्या बोलते हैं, बाह्य स्थाने। बाह्य स्थाने का मतलब होता है कहीं बाहर से आए हुए हैं, मतलब वो मेहमान हैं। और आपके घर में जब कोई मेहमान आता है तो उसको खाना ये नहीं कहा जाता है बना के खा लीजिए। उसके लिए क्या किया जाता है, हम लोग बनाते हैं और बनाने के बाद उनके सामने पेश करते हैं कि साहब खाइए, भैया खाइए, और ये भी खाइए, वो भी खाइए, ये भी खाइए, आपके लिए स्पेशल डिश बना हुआ। तो ऐसे ही बाह्य स्थाने में क्या किया जाता है, जब किसी चीज को प्रिजर्व किया जाता है तो उनको खाना हम देते हैं। जैसे चिड़ियाघर, अगर चिड़ियाघर में अगर टाइगर हम रखते हैं तो टाइगर के लिए बाहर से खाना देते हैं, मांस लाकर देते हैं ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, बाह्य स्थाने। तो बाह्य स्थाने वैसे ही होते हैं जैसे हमारे घर में आया हुआ कोई मेहमान है ना। मेहमान को हम लोग क्या करते हैं, भाई साहब बाहर से आया हुआ है, उसको खाना हम देते हैं। तो ऐसे ही बाह्य स्थान में खाना हम बाहर से लाकर हम लोग देते हैं या बनाकर हम लोग देते हैं दोस्तों। वो अपना खाना खुद नहीं ढूंढता है। ठीक है, चलिए अब दोनों के बीच अगर हम बात करेंगे साथियों कि डिफरेंसेस क्या होता है, एग्जाम्पल्स क्या होता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे स्वास्थाने, तो स्वास्थानों में जो बात होगी वो नेशनल पार्क्स आ जाते हैं। तो स्वास्थाने मतलब इन सीटू की बात करेंगे तो इन सीटू में नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय पार्क जो होता है वो आ जाएंगे। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगा, वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वो भी हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मतलब होता है वन अभ्यारण्य या वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा, जो परिमंडल या जो संरक्षण जो होता है वो हो जाएगा। फिर उसके बाद स्क्रेड क्रोप्स हो जाएगा, ग्रोव्स जो होते हैं। तो जितने भी चीजें आपके छोटी छोटी चीजें जो रखी जाती है वो भी यहां पर आ जाएगा। एक्स2 में क्या हो जाएगा, जूलॉजिकल पार्क हो जाएगा, जूलॉजिकल पार्क हो जाएगा, बॉटनिकल गार्डन हो जाएगा, जीन बैंक हो जाएगा, क्रायो प्रिजर्वेशन हो जाएगा। तो ये सब आपके बाह्य स्थाने हो जाते हैं। तो इन सीटू नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायो रिजर्व पार्क हो जाएगा। फिर इसके बाद स्केड ग्रुप्स हो जाएंगे। एक्स2 में जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सब आपके हो जाएंगे एक्स2 मतलब बाह्य स्थाने में आ जाते हैं। अब आते हैं दोनों के बीच बेसिक डिफरेंसेस क्या होता है एक्स2 और इन-सीटू के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग इन-सीटू की बात करते हैं। तो इसमें प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में किया जाता है, जो उनका नेचुरल हैबिटेट होता है उसी में उनको प्रिजर्व कर दिया जाता है या कंजर्व कर दिया जाता है। और
एक्सीटू की बात करेंगे तो उनके संरक्षण जो किए जाते हैं उनके प्राकृतिक आवास से बाहर कृत्रिम वातावरण में ले जाया जाता है। जैसे कि हमारे इस शहर में जो जू होता है उसमें जो शेर रहता है, टाइगर रहता है, लॉयन रहता है, उसको उनके प्राकृतिक आवास से लाकर और बाड़े में रखा जाता है, पिंजरे में रखा जाता है। वो आर्टिफिशियल उनका घर है। ठीक है, चलिए, ये पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा रहता है, मतलब ये इसमें पूरा पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षित रहता है या मतलब इकोसिस्टम कंजर्व रहता है। ये केवल विशिष्ट प्रजातियों को ही सुरक्षित रखा जाता है, मतलब कि बाह्य स्थान में क्या होता है, विशेष प्रजातियों के लिए ही माना जाता है। जबकि अगर हम बात करेंगे यह विधि कम खर्चीली होती है और कम मानव हस्तक्षेप होता है। तो कोई भी बड़ा सा सेंचुरीज हो जाएगा या कोई भी अगर बड़ी सी अगर हम बात करें नेशनल पार्क होता है, इसमें कम खर्चा होगा। क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद ही ढूंढ कर खाएगा। दूसरा, इसमें मानव का हस्तक्षेप भी बहुत कम होता है। ठीक है, यह विधि ज्यादा खर्चीले होते हैं क्योंकि शेर को खाना खिलाना महंगा पड़ेगा, हाथियों को खाना खिलाना महंगा पड़ेगा। अगर आपके वहां जूलॉजिकल पार्क है या क्या है बॉटनिकल गार्डन है जिसको आपने बनाया है, ठीक है, और इसमें मानव की देख रेख के लिए तो मानव होना चाहिए, नहीं तो उनको खाना कौन देगा? ह्यूमन इंटरफेरेंस है। ठीक है, प्रजातियां प्राकृतिक रूप से विकसित और अनुकूलित होती रहती है, तो इसमें वो अपने आप विकसित होती रहती है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होती है, जाती रहती है, अपनी संख्या को बढ़ाती रहती है। ओके, प्रजातियां कृत्रिम वातावरण में रहती है और प्राकृतिक अनुकूलन क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। जैसे पोलर बियर को लखनऊ में लाया जाए या हमारे शहर में लाया जाए तो पोलर बियर ठंडे प्रदेशों में रहता है, लखनऊ क्या है, गर्म शहर है, तो अब वहां से यहां आने में उनका एडॉप्टेशन मुश्किल हो जाएगा। कृत्रिम माध्यम में रखा जाए वो अलग बात है। इसके अलावा बात करेंगे, इसका उदाहरण होता है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वन जीव अभ्यारण्य, बायो रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित, ये सारी चीजें हो जाएंगे। इसमें अगर आ जाता है एक्सीटू में, तो एक्सीटू में चिड़ियाघर, वनस्पतिक उद्यान मतलब बॉटनिकल गार्डन, बीज बैंक मतलब सीड बैंक होता है, जीन बैंक, ये सब आपके आ जाते हैं साथियों। चलिए, अब आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा स्थल पर संरक्षण या कह सकते हो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपसे पूछा जाए जरा बताइएगा इनमें से कौन सा है ऐसा संरक्षण जो इन सीटू का एग्जाम्पल माना जाएगा। तो इन सीटू का एग्जाम्पल आपको क्या लगता है साथियों, क्या होना चाहिए? सभी लोग बताइएगा सर इन सीटू का एग्जाम्पल क्या होगा। तो हम कहेंगे सर इन सीटू का जो एग्जाम्पल निकल कर आएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो नेशनल पार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेशनल पार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो इन सीटों में आपको पूछा गया है तो क्या हो जाएगा सही सुमेलित, तो हम कहेंगे सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या जो है वन्यजीव अभ्यारण्य जो होता है वो इन सीटू में रखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे दोस्तों एक्सीटू का मतलब क्या होता है, तो याद रखना एक्सीटू का मतलब होता है कि ऐसी प्रजातियां जिनको कृत्रिम वातावरण में रखा जाएगा दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इनमें से कौन सा स्थल संरक्षण का उदाहरण नहीं है दोस्तों, कौन सा है जो आपका इन सीटू का एग्जाम्पल नहीं है दोस्तों, तो इन सीटू का एग्जाम्पल आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, तो याद रखना इन सीटू का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा जूलॉजिकल पार्क। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि एक्सीटू संरक्षण या बाह्य स्थानीय संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। और इस होमवर्क का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और कमेंट बॉक्स में देखकर आंसर दीजिएगा और बताइएगा क्लास कैसी लगी और ये टॉपिक कैसा लगा, क्या ये कंफ्यूजन अब क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए दोस्तों। तो कमेंट जरूर करिएगा ताकि आगे वीडियो बनाने के लिए हम मोटिवेट हो सके। जय हिंद, जय भीम।